है मसीहात में मेरा आप सबको शब्द शलोम यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम सेवकाई के विषय में सीख रहे हैं कि सेवा क्या है। और हमने पिछले भागों में ये सीखा था कि सेवा हमें अपना जीवन, जब हम आत्मिक रूप से अपने आप को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, ये हमारी आत्मिक सेवा है। और उसके बाद हमें यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरे वचन को सुनती है। और फिर हमने ये सीखा था कि हम सेवा क्यों करना चाहते हैं। आज ऐसे लोग हैं जो सेवकाई सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए, धन के लोभ के कारण वो कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को सीखा था कि हमें सेवा जो है वो इसलिए करनी है कि हमें स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। आज जो कुछ भी हम मसीह के में मेहनत कर रहे हैं, चाहे हम अपना समय दे रहे हैं, चाहे हम अपना पैसा दे रहे हैं मसीह के लिए, चाहे अपना टाइम दे रहे, संगति में हैं, हर एक काम का हमें स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। और तीसरी बात हम ये सीख रहे हैं कि हमें सेवा कैसे करनी है, सेवकाई करने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, तभी हम यहोवा के हृदय के अनुसार सेवक बनेंगे, हृदय के अनुसार हम होंगे और हमारे सेवकाई से, हमारे जीवन से यहोवा को महिमा मिलेगी। प्रिय अजीजों, तो पिछली भाग में हमने सीखा था कि एक जो सेवा करना चाहता है, कि चरवाहा या एक कलीसिया का भेड़, कलीसिया का व्यक्ति, वो एक तरस से भरा होना चाहिए। उसके जीवन में तरस की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के प्रति तरस से भरा हो। ऐसा नहीं है कि दूसरा मर रहा हो और वो जाकर वीडियो बनाए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डूब रहा होता था तो लोग जाकर उसे बचाते थे। आज से हम 10 साल या 20 साल पीछे चले जाए तो कोई डूबता था तो लोग जाकर उसको बचाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, जब कोई डूब रहा होता है तो लोग पहले वीडियो बनाते हैं। बचाने को कोई नहीं जाता, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग तमाशा देखते हैं। आज इसी तरीके से हो रहा है। किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपने आप पे बिजी है। किसी के चीजों का लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक में लेते हैं। लेकिन सच में जो व्यक्ति तरस से भरा होता है, दया से भरा होता है, वो एक दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल देता है, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ है। वो लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, वो अपनी भेड़ को चरवाहा मरता हुआ नहीं देख सकता। तो आज हम उसकी दूसरी क्वालिटी के बारे में गौर करेंगे, दूसरी क्वालिटी के बारे में सीखेंगे जो कि सेवक के जीवन में होना चाहिए। एक व्यक्ति जो सेवा करना चाहता है, कलीसिया के जीवन में होना चाहिए। तो दूसरा गुण है कि वो एक जागृत व्यक्ति होना चाहिए या जागृत चरवाहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागृत चरवाहा। क्या होना चाहिए? जागृत चरवाहा। जो जागता हो कि उसकी भेड़ें क्या कर रही हैं, उसकी भेड़ें खतरे में तो नहीं है, उसकी भेड़ें बुराई में तो नहीं जा रही, उसकी भेड़ों को संकट तो नहीं है। वो जागता होना चाहिए ताकि वो भेड़ों को सही समय पे अच्छा भोजन दे सके, वो भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर जा सके, वो भेड़ों की देखभाल कर सके। उसे अच्छा जागृत चरवाहा होना चाहिए। इस बात को हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 1:12 के अंदर, क्योंकि याद रखें यहोवा हमसे ऐसी कोई बात डिमांड हमारे आगे नहीं रखता जो यहोवा के अंदर नहीं है और वो हमसे मांगता है। हर क्वालिटी यहोवा के जीवन में मौजूद है। वो तरस से भरा हुआ था, वो जागृत है। ये बात वो यिर्मयाह 1:12 के अंदर बोलता है। कोई वचन को पढ़े, यिर्मयाह 1:12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, यिर्मयाह तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। पूरा करने के लिए जागृत हूँ। मैं सोता या ऊँघता नहीं हूँ, पर मैं जागता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि उसकी आंखें हर जगह लगी हुई हैं। वो कभी भी सोता, वो कभी भी ऊँघता। बस यही क्वालिटी, यही बात वो हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम
उसके वचनों के लिए, उसकी आज्ञाओं में जागते रहे। हम जागते रहे हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के प्रति जागते रहे। ऐसा नहीं कि दूसरे मर रहे हो आराम से सो रहे। तो इब्रानी भाषा के अंदर चरवाहे को राह बोलते हैं। बोलो राह। राह, रैश, आइन, हे। रैश, आइन, हे। राह, चरवाहा। राह, चरवाहा लिखा है। अब राह को के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पहले रैश और आइन को अलग किया है। ये रहा रैश और ये आइन, और हे को अलग किया है। हे की पिक्टोग्राफ जो है एक आत्मिक इंसान है जो हाथ उठाकर यहोवा की वर्शिप कर रहा है, यहोवा की महिमा कर रहा है, और इसका अर्थ होता है बिहोल्ड, देखना। हे का अर्थ क्या होता है? बिहोल्ड, देखना। तो हे के अंदर हमें देखने वाला एक व्यक्ति नजर आ रहा है, और सामने रैश और आइन बच गया। जब आप रैश और आइन को जोड़ेंगे तो बनेगा राह। क्या बनेगा? क्या बनेगा? राह का अर्थ क्या होता है? बुराई। राह का अर्थ क्या होता है? बुराई। ऐसे भी चरवाहा है जो बुराई में जीवन बिता रहे हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, और वो अपनी भेड़ों की परवाह नहीं करते। क्या बाइबल के अंदर कोई ऐसा चरवाहा था जो अपना जीवन बुराई में बिता रहा था? उसे भेड़ों की परवाह नहीं थी? क्या आपके जहन में कोई नाम आ रहा है ऐसा कोई चरवाहा था जिसे यहोवा ने चरवाहा ठहराया, लेकिन वो चरवाहा बुराई को देख रहा था, वो बुराई में जीवन बिता रहा था, उसे अपनी भेड़ों की परवाह, बस वो भेड़ों को लूट रहा था, भेड़ों को खा रहा था, लेकिन उसे अपनी भेड़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कौन था वो? वो शाऊल था। शाऊल था, वो बुराई को देख रहा था, उसका जीवन बुराई में था, और वचन बयान करता है कि यहोवा का आत्मा उससे हट गया। एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन के ऊपर आ गई। वो दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगी, वो दुष्ट आत्मा के भरबावे में आ गया, और उसका जीवन इतना ज्यादा बहक गया कि एक बार उसने क्या किया, एक भूत सिद्ध करने वाली औरत के पास चला गया, और भूत सिद्ध करने वाली औरत उसका भविष्य बता रही है। इंसान चरवाहा बुराई में कैसे जाता है, इस बात को हम यहां पर देख सकते हैं। रैश का अर्थ होता है हेड, सिर, जो कि मोस्ट हाई यहोवा की ओर इशारा करता है, ठीक। और आइन का अर्थ होता है आंखें। रैश का क्या अर्थ है? सिर, यहोवा की ओर इशारा करता है। आइन का अर्थ क्या है? आंखें। अब देखो, यहां पर रैश यहां पर है और आइन यहां पर है। अब आइन जो व्यक्ति है, आइन में उसकी पीठ यहोवा की तरफ है और आंखें संसार की ओर। जब हम पीठ यहोवा की ओर कर लेते हैं और आंखें संसार की ओर, तो फिर हम कहां चले जाएंगे? बुराई के अंदर। इस बात को हमें समझना है। शाऊल युद्ध लड़ने जा रहा था और वो इंतजार कर रहा था शमूएल का कि शमूएल आएगा और भेंट चढ़ाएगा। इंतजार कर रहा था किसका? शमूएल का, कि शमूएल आएगा और वो भेंट चढ़ाएगा, उसके बाद मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा। उसने इंतजार किया, पर इंतजार लंबा हो गया। उसने देखा लोग जा रहे हैं, लोगों के अंदर हलचल मची हुई है, बातें चल रही हैं। वो लोगों से डर गया। किससे डर गया? किससे डर गया? लोगों से। उसने जो व्यवस्था कहती थी, जो आज्ञा कहती थी कि उसको बलिदान चढ़ाना उचित नहीं था, उसने यहोवा की ओर पीठ कर दिया। उस आज्ञा से
पीठ कर लिया, आज्ञा से पीठ कर ली और आंखें कहां लगा ली? संसार में लोगों की तरफ। क्यों? क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहता, उसे लोगों का डर था, उसे यहोवा का डर नहीं, उसे यहोवा का डर नहीं था कि यहोवा नाराज हो जाएगा, ये यहोवा की इच्छा के खिलाफ है, ये यहोवा की मर्जी के खिलाफ है। पर वो किससे डर रहा था? लोगों से। उसने पीठ यहोवा की ओर कर ली और मुंह कहां कर लिया? संसार। तो जब उसने ऐसा काम किया और कुर्बानी चढ़ा दी तो क्या किया उसने? बुराई की। क्या किया? अनाज्ञाकारी की ना, गुनाह कर दिया ना उसने। और उसी समय क्यों शमूएल आ गया और शमूएल ने कहा ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? उसने अपनी पीठ यहोवा की ओर, उसका जीवन बुराई में चला गया। उसे फिर आज्ञा दी गई, उसने फिर आज्ञा का उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान बार बार संसार की तरफ था। आज भी चरवाहे क्या कर रहे हैं? वो लोगों की परवाह करते, लोग नाराज ना हो जाए, लोग चले ना जाएं, इसलिए वो यहोवा के वचन की और पीठ करके लोगों को देखते। हमें यहोवा की ओर देखना है, लोग अपने आप आए, भेड़ अपने आप आए। हमारा ध्यान यहोवा की ओर हो, यीशु मसीह की ओर हो, सारे काम अपने आप यीशु मसीह हमारे लिए। अगर हम लोगों की तरफ जाएंगे तो फिर हम कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। शाऊल प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, यदि मैं लोगों को खुश कर रहा होता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता, मैं सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं लोगों को खुश करने में लगा रहता। और लोग कभी खुश नहीं होते, लोग कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए हमें लोगों को खुश नहीं करना, हमें यहोवा को खुश करना। हमें वो करना है जिससे यहोवा को महिमा मिले, जो उसकी दृष्टि में भला है, जो उसकी दृष्टि में उचित है। हमें अपनी आंखें यहोवा की ओर, पीठ संसार की ओर। आमीन। शाऊल ने क्या किया? पीठ यहोवा की ओर कर ली, उसकी आज्ञाओं की ओर कर ली और आंखें लोगों की तरफ लगा ली। और वो कहां चला गया? बुराई में चला गया। इसी को अगर हम उल्टा कर देते हैं, आइन को आप पहले ले आए और रैश को बाद में, तो क्या बनेगा? अर्ध। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अर्ध। अर्ध का अर्थ क्या होता है? जागृत। जागृत। अब जागृत व्यक्ति कौन है? जिसने अपनी आंखें यहोवा की ओर लगा ली, जिसने अपनी आंखें यहोवा की ओर लगा ली है। उसे लोगों की परवाह नहीं है, वो लोगों से डरता नहीं है, पर वो यहोवा की ओर देखता है। और ये क्वालिटी दाऊद के अंदर थी। उसे परवाह नहीं थी, वो लोगों से डरता नहीं था, गोलियत से वो डरा नहीं, या उसे अपने भाइयों की परवाह नहीं थी, या उसे राजा शाऊल की परवाह नहीं थी कि दुष्ट आत्मा उसकी ओर वो भाले मार रहा है। उसे परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें यहोवा की ओर लगी। वो जागृत था अपनी भेड़ों के प्रति। रात को भी वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, वो जागता, वो जागृत है कि कब भेड़ों को मुझे खाना देना है, कब भेड़ों को पानी देना है, कब भेड़ों के साथ मुझे क्या क्या करना है। हर बात के प्रति वो जागरूक था। और यही सुधार, यही क्वालिटी आज के पास्टरों के अंदर, कलीसिया के अंदर हम सबों के जीवन में होना बहुत जरूरी है, यदि हम उसी की सेवा करना चाहते हैं। हमें अपनी आंखें यहोवा की ओर लगानी है, हमें अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उसकी ओर ताकते रहे, हम यहोवा की ओर देखते रहे। वो हमारे लिए सारी चीजों का इंतजाम, वो हमारे लिए मनों को तैयार करेगा, वो हमारे लिए मनों को खोलेगा, वो हृदयों को छुएगा, वो रास्ता तैयार करेगा। हमें बस अपनी आंखें यहोवा की ओर लगानी। जब हम अपनी आंखें यहोवा की ओर लगा लेते हैं, हम जागृत हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, उदास धन्य है जो अपने स्वामी की बाट जोता रहता है, यानी जागता रहता है स्वामी की ओर। उसकी आंखें लगी हुई है कि स्वामी आने वाला है, स्वामी आने वाला है। तो दाऊद जो था
वो जागता था अपनी भेड़ों के। अब जब हम भजन संहिता 23 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं तो भजन संहिता 23 जो है वो भेड़ और चरवाहे के बारे में, वहां पर एक बात लिखी है, पढ़े। तू मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए मेज बिछाता तूने है, मेरे सिर पर तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। रहा है। बस अब चरवाहे को पता है मुझे भेड़ों की कैसे देखभाल करनी है, मुझे भेड़ों की कैसे रखवाली करनी है। तो दाऊद जब अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है तो वो अपने साथ जलपाई का तेल रखता है। कौन सा तेल रखता है? कौन सा तेल? जलपाई का तेल रखता है। और भेड़े चरवाहे के पीछे पीछे हैं। वो भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो भेड़ों को झरनों के पास ले चलता है, भेड़ें खाती पीती हैं, तृप्त होती है। फिर उनके जीवन में एक समय आ जाता है कि उनके सिर के अंदर एक कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। क्या आना शुरू होते हैं? कीड़े। भेड़ों के सिर में कीड़े हो जाते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं? भेड़ की आंखों में जाते हैं। कीड़े कहाँ जाएंगे? आंखों में जाएंगे। अब वो कीड़े जब भेड़ों की आंखों में जाएंगे तो वो आंखों को अंधा कर देते हैं। तो इतने खतरनाक कीड़े होते हैं कि भेड़ की आंखों को अंधा कर देते, भेड़ कुछ भी देख नहीं सकती। तो दाऊद क्या करता था? वो अपने भेड़ों के सिर के ऊपर तेल उड़ेल देता था, जैतून का, जलपाई का तेल उड़ेल देता था अपनी भेड़ों के सिर के ऊपर। और वो हर एक भेड़ के सिर के ऊपर जब तेल डालता था तो जो जलपाई का तेल होता था उस कीड़े को मार देता था। जलपाई का जो तेल है, जैतून का जो तेल है, वो उस कीड़े को मार देता। और जो भेड़े हैं वो अंधी होने से बच जाती। तो ये काम कौन कर सकता है? एक जागरूक चरवाहा। देखो, शाऊल गुनाह में चला गया था, बुराई में चला गया था, भेड़ें वहां पर डरी हुई थी, घबराई हुई थी। गोलियत उन्हें गालियां निकाल रहा था, कोस रहा था, लेकिन वो छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे भेड़ों की परवाह, खुद जीवन बुराई में था, इसलिए वो डरा था। दाऊद अच्छा चरवाहा, दाऊद तरस से भरा हुआ था, दाऊद जागृत था, वो भेड़ों के लिए आगे आया और उसे पता थी कि भेड़ों को कब मुझे तेल डालना है उनके सिर के ऊपर, ताकि वो जो कीड़ा है उसकी आंखों को अंधा ना कर सके। समझ आया? तो दाऊद अपनी भेड़ों के सिर के ऊपर तेल डालता था। तभी दाऊद ने भजन संहिता 23 अध्याय 5 वचन में कहा, तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। आपको पता है इस संसार के अंदर ऐसे कीड़े घूम रहे हैं तो कलीसिया के लोगों के सिर के ऊपर आ जाते हैं। सिर के ऊपर आने का अर्थ क्या है? मन के अंदर आ जाते हैं। और वो विचारों में आकर वो कीड़े आकर क्या करते? आंखों को अंधा करते नहीं करते? आज ऐसे कीड़े हैं जिसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, वो देख नहीं पा रहे। आज के जवान देखो वीडियो गेम में चले गए। वीडियो गेम का क्या आ गया उनके अंदर? क्या कहते हैं? कीड़ा आ गया ना। कहते हैं किताबी कीड़ा है, किताब पढ़ता रहता है। ऐसे कीड़े हैं ना वीडियो गेम के, कोई फिल्मों के कीड़े, कोई कैसे कैसे कीड़ों में घुसा पड़ा है ना। और कीड़ों ने क्या किया? उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वो देख नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हम कैसी बुराई में जा रहे हैं। और तभी तो बाइबल में लिखा है संसार के ईश्वर ने संसार की आंखों को क्या कर दिया? क्या कर दिया? अंधा कर दिया। क्योंकि उनके सिर के ऊपर तेल नहीं उगेला गया था। और क्योंकि उनके सिर के ऊपर तेल नहीं था इसलिए उनकी आंखें अंधी हो गई। कीड़ों ने आकर उनकी आंखों को खा लिया, कीड़ों ने आकर उनकी आंखों को अंधा कर दिया। ये चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भेड़ों के सिर के ऊपर तेल उंडेले। और तेल यहोवा का वचन है जिसके द्वारा
कलीसिया जागृत होती है, भेड़ें जागृत होती हैं। क्योंकि जब वचन का प्रचार किया जाता है, जब आपको वचन का पता लगेगा, तभी आपको समझ आएगा ये कीड़े आ गए मेरे पास और इन कीड़ों को वचन से मारना है। हालेलुया। ये कीड़े वाले विचार है, ये शैतानी विचार है, मुझे इन्हें वचन की सामर्थ्य हटाना है। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि भेड़ के सिर के ऊपर तेल आए। आमीन। अब देखो, यहोवा हमें तेल से अभिषेक करता है, हमें अपनी आत्मा से अभिषेक करता है। हम ये सोचते होंगे कि पता नहीं मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, पर यहोवा की नजरों में हम साधारण नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूं, राह की बात कर रहा हूं ना, राह का अर्थ है एक भेड़ का चरवाहा। यहोवा के पास असंख्य भेड़ होगी, लेकिन वो हमें ऐसे प्यार करता है जैसे हम उसकी एकलौती भेड़ है। वो हमें ऐसे चाहता है, ऐसे हमें नाम लेकर पुकारता है जैसे हम उसकी एकलौती भेड़। इस तरीके से वो हमें प्यार करता है, इस तरीके से वो हमें चाहता है, वो हमारी परवाह करता है, अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है, उसके दूत हमारे साथ हैं, वो हमें प्यार करता है। तो वो चरवाहा ने क्या किया? अपने भेड़ों के सिर के ऊपर तेल उड़ेल दिया। पेंतेकोस्त के दिन तेल उड़ेल दिया, अभिषेक उनके सिर के ऊपर, जीवन के ऊपर आ गया। अब जब वो अभिषेक आया तो उस अभिषेक के अंदर 3 प्रकार की बड़ी सामर्थ, बड़ी सेवकाई उसने हमें दे दी। सबसे पहली बात, जब हम तनाख के अंदर या पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं तो 3 लोगों को अभिषेक किया जाता था। इनको, राजा को, याजक को और भविष्यवक्ता। 3 लोग पाए जाते थे ना। 3 प्रकार की सेवकाई होती थी, राजा की सेवा, याजक की सेवा और भविष्यवक्ता की सेवा। राजा का काम क्या होता था? राज्य करना, प्रजा के ऊपर हुक्म चलाना, राज्य करना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो इस प्रकार का काम संभालता था। याजक का क्या काम होता था? बलिदान चढ़ाना। क्या होता था काम? क्या काम होता था? बलिदान चढ़ाना। और भविष्यवक्ता का क्या काम होता था? यहोवा से लेना, लोगों को देना, यहोवा से वचन को लेना और लोगों को देना। अब जब हमारे चरवाहे ने हमें अभिषेक किया, हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेला, तो उसने ये तीनों ही अभिषेक, ये तीनों ही सेवा, ये तीनों ही गुण हमारे जीवन में डाल दिए। कैसे? पहली बात, हम राजा हैं। हम क्या है? राजा। जब हमारा अभिषेक किया गया, एक राजा के रूप में अभिषेक किया। राजा का काम क्या होता था? राज्य करना। तो हम वो राजा हैं जो शरीर के कामों के ऊपर राज्य करते हैं, आंखों के अभिलाषा के ऊपर राज्य करते हैं, शरीर की अभिलाषा के ऊपर राज्य करते हैं, जीविका के घमंड के ऊपर राज्य करते हैं। एक राजा को जाकर देखो, वो सबके ऊपर राज्य कर सकता है, हुकूमत चला सकता है, लेकिन अपने ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई और ही राज्य कर रहा है। पर यीशु मसीह ने हमें वो राज्य बनाया है, वो राज्य अभिषेक दिया है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के कामों के ऊपर क्या कर सकते हैं? राज्य कर सकते हैं। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपने शरीर के ऊपर राज्य करेंगे, तो स्वर्ग के राज्य में हमें राजकाई की सेवकाई दी जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, मैं तुम्हें भी वही अधिकार दूंगा, तुम भी मेरे साथ राज्य करो। तो अच्छे चरवाहा तेल उगलता है, किसका? कि वो राज्य करे बुराई के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं को पांव तले रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि ना हो। आमीन। आमीन। किसी बात से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। उनके ऊपर राज्य दे दिया गया, हमारा अधिकार है, हमारा कंट्रोल है, हम उनके ऊपर राजा हैं। आमीन। समझ आया? पहली सेवकाई। दूसरी सेवकाई याजक की होती थी।
याजक का काम क्या होता था? बलिदान चढ़ाना, कुर्बानियां चढ़ाना। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस 2:5 वचन। तुम भी हाँ, आप जीवित पत्थरों के समान जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का किसका? याजकों का पवित्र पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह को द्वारा परमेश्वर के ग्रह यहोवा को ग्रहण योग्य हो। तो अब वो हमें ऐसा याजकाई का अभिषेक देता है जिससे हमें अपने आप को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमें अपने जीवन को उसकी वेदी के ऊपर। पहले लोग भेड़ों की कुर्बानी करते थे, बछड़ों की कुर्बानी करते थे, पर हमें अपने आप को उसकी वेदी के ऊपर रखना है। हम वो याजकों का समाज है। ये दूसरा अभिषेक, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को करता। तो आज कलीसिया के अंदर या हम सब एक दूसरे को इन्हीं बातों के बारे में चिताते हैं, समझाते हैं। मेरे भाई, पाप की तुझ पे प्रभुता ना हो, गुनाह की तुझ पे प्रभुता ना हो। यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा है। तौबा कर और गुनाह से मन कर। पाप तुझ पे प्रभुता ना करे, तू पाप के ऊपर प्रभुता कर। हम यही तो वचन लेकर जाते हैं, एक राज्य का, एक राजा के समान, तो गुनाह के ऊपर, शैतानी हुकूमतों के ऊपर राज्य कर। दूसरी बात, हम यही तो लेके जाते हैं, बताते हैं कि तो अपने जीवन को पवित्र, यहोवा को भावता हुआ स्तुति के बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, अपने हृदय को उसके आगे उड़ेल दे। क्या हम इन बातों का प्रचार नहीं करते? इन्हीं बातों का हम प्रचार करते हैं, है ना? तो अच्छा चरवाहा, जागृत चरवाहा इन बातों के विषय में अपनी भेड़ों को समझाता है, भेड़ों को बताता है कि भेड़ उसी के पीछे पीछे चलती है, चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। कोई कीड़ा मकोड़ा आकर उनकी आंखों को अंधा ना करे, कहीं वो नाश ना हो, कहीं वो बुराई में न चले। तो जो जागृत चरवाहा है वही इन बातों की परवाह करेगा, वही इन बातों के विषय में जागता रहेगा। तीसरी बात, भविष्यवाणी का अभिषेक यहोवा हमारे जीवन में देता है। आपने बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता देखे होंगे तो ये प्रचार करते हैं, यहोवा का आत्मा मुझे ये दिखा रहा है, तुम्हें घर मिलने जा रहा है, तुम्हारे घर के अंदर जो किचन है उस पे जो पत्थर लगा हुआ है वो काला है, उसमें स्लैब बने हुए हैं, उसमें खिड़कियां बना रखी है तुमने, चिमनी लगा रखी है तुमने, ऐसे 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 बातें बताते हैं। और वो सारी भीड़ उनके पीछे होती है, पब्लिक उनके पीछे है। आधी बातें झूठी होती है, आधी बातें तुक्का लग जाती है। और उसके बाद ये बता देंगे तुम्हें ये आशीष मिलेगा, ये बरकत मिलेगा, बाद में मिले ना मिले कौन देखने जा रहा है। इतनी सारी भीड़ होती है, एक भाई वहां पर ऐसे है, इतनी भीड़ में कोई ना कोई तो होगा ही वैसा। और आधी अधूरी बातें भी मिल रही हो तो उठ के आ जाएगा, हाँ मैं ही हूं। तो वो ऐसी बातों से भीड़ों को भरमा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सच में यहोवा के भविष्यवक्ता है। उसने हमें भविष्यवाणी का अभिषेक दिया है, भविष्यवक्ता की सेवकाई के लिए हमें बुलाया है। हम कैसे भविष्यवक्ता है मैं आपको बताना चाहता हूं। हम यहोवा की सबसे बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। चाहता हूं वचन को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 1:3 वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के, कौन से वचन पढ़ रहे हैं? भविष्यवाणी कौन से वचन हमारे पास है? भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, हाँ, और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अब देखो, मेरे पास वो लुभावने वाली बातें नहीं है, पर मैंने यहोवा से वचन लिया
और आपको दिया है। ये तो भविष्यवाणी है, ये तो भविष्यवक्ता की सेवकाई है। यहोवा से लेना लो। मेरे बाइबल में यहोवा का वचन है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा या किसी व्यक्ति ने अपने प्रेरणा से नहीं लिखा। और बाइबल क्या कहती है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र यहोवा की आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। तो हम उसके वचनों से लेते हैं, लोगों को देते हैं। तो कौन सा काम करते हैं? भविष्यवक्ता का काम, लोगों को देना। बाइबल से हमने पढ़ा और लोगों को दिया, तो ये क्या काम है? यहोवा से लिया, लोगों को दिया। ये बाइबल किसका वचन है? यहोवा का वचन है ना। दूसरी बात, एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 वचन। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसके पांव पे गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही, यहोवा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की गवाही क्या है? यीशु मसीह की गवाही क्या है? यीशु मसीह की गवाही क्या है? तो वो भविष्यवाणी की आत्मा हमारे जीवन में है। और ये गवाही है क्या? यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा और एक दिन आने वाला है। आमीन, हालेलुया। आप देखो, पास्ट को बता रहे, क्या आपने देखा था? क्या आपने देखा जब यीशु मसीह मारे जा रहे? देखा आपने? हमने वचन यहोवा से लिया, लोगों को दिया। यीशु मसीह आने वाला है। हम, ये भविष्य की बात है ना, तो भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्य की बातों को बताना। हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। तौबा कर लो, मन फिरा लो। हम इसी बात की तो गवाही दे रहे हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा और एक दिन वो आने वाला है। उसका रच्छे आएगा, उसके रच्छे में गेहूं अलग किए जाएंगे, भूसी को अलग किया जाएगा, भेड़ को अलग किया जाएगा और बकरियों को अलग किया जाएगा। हम इस बात की गवाही देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भविष्यवाणी की तभी हम इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। और ये बातें हमने किससे ली? किससे ली? यहोवा से ली। और किसको देते हैं? भविष्यवक्ता का काम क्या होता था? यही तो काम होता था। तो ये 3 अभिषेक, जो कि राजा का अभिषेक है, जो कि याजक का अभिषेक है और जो कि भविष्यवक्ता का अभिषेक है, ये तीनों ही अभिषेक यहोवा हमारे जीवन में डालता है। आमीन। जब वो हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेलता है, आमीन, और हम जीवित सेवकाई का पात्र बन जाते हैं, जो यहोवा के हृदय के अनुसार। बस हमें इस बात के लिए जागते रहना है, चरवाहों को जागते रहना है कि हमारे आंखें यहोवा की ओर लगी, तभी हम जागृत रह पाएंगे। क्योंकि जो सेवा करना चाहता है, उसके जीवन में एक क्वालिटी या गुण होना बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के प्रति तरस से भरा, वो जागृत रहे यहोवा के वचन के लिए, ताकि वो लोगों को बता सके, लोगों को सिखा सके, ताकि ऐसे कोई गलत शिक्षा आकर या कोई गलत कीड़ा आकर भेड़ों की आंखों को अंधा न कर सके। क्योंकि आज बहुत सारी भेड़ों की आंखें अंधी हो चुकी हैं, बहुत सारी कलीसियाओं की आंखें अंधी हो चुकी हैं, वो भटक गए हैं, वो खो गए। क्यों खो गए? क्योंकि सही तेल उनके पास नहीं था, एक जागृत चरवाहा उनके पास नहीं था, एक तरस से भरा हुआ चरवाहा उनके पास नहीं था। पर उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, धन कमाने के लिए भेड़ों को लूटा, घायल किया, जिसके कारण से यहोवा का क्रोध उनके ऊपर है। मेरे प्रियो, यहोवा हमारे जीवन से चाहता है फ्रूट आए, फल आए। बहुत जरूरी है कि हम यहोवा के वचनों के लिए, उसके वचन के लिए जागृत रहे, जागते रहे, क्योंकि वो बहुत शीघ्र आने वाला है। ये हम सब की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पास्टर की ही नहीं, एक चरवाहे की ही नहीं, हम सब यहोवा के राज्य में सेवकाई कर रहे हैं। सेवा के लिए हम अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं,
जरूरी नहीं है हमें यहोवा से अभिषेक मिला, और ये अभिषेक हमें यहोवा ने दिया है। हम देख सकते हैं हमारे घर के अंदर 4-5 भेड़ें होंगी, आपके बीवी एक आपकी भेड़ है, आपके बच्चे आपके भेड़ हैं। आपकी सेवकाई घर से स्टार्ट होती है। आप वहां पर इस सेवकाई का बीज बो सकते हैं। आप अपने बीवी बच्चों के लिए जागृत रह सकते हैं, कहीं मेरी बीवी बच्चे बुराई में तो नहीं जा रहे हैं, कोई गलत विचार आके, कोई गलत कीड़ा आकर उनकी आंखों को अंधा तो नहीं कर रहा। आप जाग सकते हैं। जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, कलीसिया के जिन भाई बहनों के आप टच में हैं, उनके लिए आप जाग सकते हैं। आप सबसे पहले अपने परिवार के लिए जाग जाएं। आपकी सेवकाई अपने परिवार से स्टार्ट, उन्हें तेल का अभिषेक करें, उनके ऊपर तेल डालते रहे, वचन को बार बार उन्हें सुनाते रहे, बताते रहे, क्योंकि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय आप 7-8 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मैं चाहता हूं पढ़े। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7-8 वचन। और तूने इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, इन्हीं वचनों की चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। प्रिय अजीजों, यहोवा कहता है हम सबसे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अपने घर में होते हैं अपने बाल बच्चों के साथ, हमें यहोवा के इस तेल को बांटना है, तेल को उड़ेलना है। और जब ये तेल कैसे उड़ेला जाएगा, हम उड़ेले जाएंगे। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जब तक ये उमड़ेगा नहीं ये दूसरों के पास जाएगा, ये उमड़ेगा दूसरों के पास जाएगा, दूसरे भी इस अभिषेक में आ जाएंगे। इसलिए हमें यहोवा में जागृत रहना है, हमारी आंखें यहोवा की ओर लगी रही, हम जागृत रहो कि आज हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी कलीसिया में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। कहीं कोई ऐसा कीड़ा तो हमारे पास नहीं है जो हमारी आंखों को अंधा कर रहा है। इसलिए हम जागृत हो, क्योंकि ये गुण सेवकाई के लिए हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं एक और वचन को पढ़े, कुलसिया 4 अध्याय 2 वचन। कुलसिया 4 अध्याय 2 वचन। कुलसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन। प्रार्थना में लगे रहो, और इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इसलिए आज यहोवा का वचन हम सबसे ये कहता है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह में जागृत रहना है। आमीन आमीन। तो आज हमने इस बात को सीख लिया कि चरवाहे के अंदर ये जो दूसरा गुण है वो है वो जागृत होना चाहिए, वो जागृत रहना चाहिए अपने भेड़ों के लिए, ताकि वो अपनी भेड़ों को समय पर आहार दे सके, उसके ऊपर तेल ढेल सके, ताकि भेड़ों की आंखों को कीड़े अंधा ना। आमीन आमीन आमीन।